कि अवगुण आठ सदा उर बसही, ये शुद्ध अर्थ हो गया। अगर इस तरह से कह दिया जाए तो कहीं हो देखो सब मेहरारू में दोष है, आइए सब अवगुणे खान है, इसलिए उसे दोष न मान करके उसे कहा जाए कि उनका स्वभाव है। तो अनिर्तंग स्वरूप है। भगवान की नानी ने अपनी पुत्री से मनसा व्यक्त कर दिया। परशुराम भगवान के स्वरूप में हो करके भी बड़े घोर रूप में हुए हैं। इन कहाँ गए हुए हैं, उनसे निवेदन किया गया कि भगवान हमारे यहाँ भी इस वंश चल जाए, ऐसा कुछ। तो उन्होंने दो उपाय किया। एक उपाय अपने कुल के लिए किया और एक उपाय भगवान परशुराम जी की नानी के लिए किया। त्वं च स्त्रीणाम दोष स्वभावजा। इसमें देखो कि जूता है, भले चमड़े का है, चाहे प्लास्टिक का है, चाहे सोने का है, चाहे हीरे का मणि का है, जूता को पैर में रखोगे, लेकिन जब जूते की इज्जत करोगे, पालिश करोगे, उसे साफ रखोगे तो आपकी इज्जत करेगा। और जब हम बोल के निकाल लाए घर में दही दी, घरों कचड़ा कह दी, दहियों कचड़ा कह दी। जूता सोने का बन जाएगा तो कोई सिर पे थोड़े रखेगा, तो पैर में ही रहेगा, उसका स्थान पैर में रहने का है, लेकिन उसकी भी इज्जत करना है। साफ रखिए, धुल करके रखिए, तो आपकी इज्जत बनाएगा। भरी सभा में आप जाएंगे बढ़िया सूट बूट से और गढ़ाम बोल के घर में लाए दे दो, घर कचड़ा हो जाए, अपनी देहों कहूँ लाग के पैंट वैंट कुदरत हो जाए, चलो नल पर कहूँ ठक धो। इसलिए निंदा काम एक ऐसा है जो व्यक्ति को स्वयं ही निंदनीय कर देता है, क्योंकि जिसकी निंदा आप करेंगे उसके जीवन के सारे पाप आपके जीवन में आ जाएंगे, निंदा करने वाले के जीवन में आ जाएंगे, वो भार हो जाएगा, वो और बिगड़ जाएगा, उसकी बुद्धि स्वयं की खराब हो जाएगी। इसलिए निंदा रूपी शब्द से बचने का प्रयास कीजिए, अपने आप एकजुटता आएगी और सबके अंदर सब विचार आएंगे, सभी लोग जो है प्रेम से। धरती रथ जिसका, चार वेद जिसको, घोड़ों के चंदन है, जो क्रांति दूत जमदग्नि पुत्र, उस ब्राह्मण का बार बार अभिनंदन। ब्राह्मण बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है परशुराम फिर पैदा नहीं होते, पैदा होते हैं, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। जो आज भी इस धरती पर अमर है और कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। परशुराम की जय। सबसे पहले राघव सेवा आश्रम के संचालक, कथावाचक, ज्योतिष, हम सबके गुरु, कि भगवान परशुराम जी के बारे में जो चीजें हम सबको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, वो चीजें हम जान नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। अब समाज के विद्युत जनों या अपने पूर्वजों जिसकी भी कमियां मान लें हम, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज हम लोग को बराबर पढ़ने को मिलता है कि भगवान परशुराम ने आवेश में आकर अपने पिता के हत्या का बदला लेने के लिए इस पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया। जबकि मैं विदेश मंत्रालय के राजभाषा के सलाहकार हैं परवीन गोनानी जी, जिनका लेख पढ़ रहा था, आप सब भी पढ़िएगा, परवीन गोनानी जी सर्च करिएगा, वो आएगा, जो राष्ट्रीय विदेश मंत्रालय के राष्ट्रीय भाषा के सलाहकार हैं। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि यह एक भ्रम फैलाया गया। परशुराम भगवान के माता पिता जी के पास एक गाय थी, कामधेनु। को मनाया जाता है उस दिन से। और आज यह अक्षय तृतीया क्यों प्रारंभ हुआ था, और इसी परशुराम जी महाराज जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उन्हें आवेशा अवतार भी कहा जाता है। उनका जब प्राकट्य हुआ था, उनकी शक्ति का मंत्र है ओम जाम दग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा
के जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री अवध शरण मिश्र और गुड्डू मिश्रा जी के अध्यक्षता में राघव सेवा आश्रम में आयोजित सृष्टि के पालनहार, जगत नियंता, जगत के पालक भगवान श्री हरि विष्णु जी के 60वें अवतार प्रभु भगवान परशुराम जी के प्रकाट्य उत्सव पर हम उनको बारंबार प्रणाम करते हुए इस चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हल्का से किनारे बाहर हो बताओ। आज हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से भगवान परशुराम की जयंती मनाए, लेकिन आगे की तैयारी हमारे संगठन की है कि गांव-गांव में भगवान परशुराम की जयंती का आयोजन हो, जिससे हम ब्राह्मणों में एकजुटता आए, और जब ब्राह्मण एकजुट हो जाएगा तो नए संकल्प और नए विचार के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदरणीय राघव सेवा संस्थान के संचालक पंडित अर्जुन त्रिपाठी को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का जिला कोषाध्यक्ष हम बना रहे हैं, तथा विनय मिश्रा और फारूण को गौर ब्लॉक का अध्यक्ष बनाने की घोषणा करते हैं। फिर आगे हम लोग संगठन का विस्तार। अक्षय तृतीया के महापर्व के शुभ अवसर पर भगवान परशुराम जी की जयंती है। आज के दिन किया गया दान पुण्य व्रत अक्षय फल प्राप्त होता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में राघव सेवाश्रम ज्योति संस्थान पर आयोजित में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और यहाँ पर जो है संगोष्ठी हुई, और महिलाओं में जरूरतमंदों में जो है वस्त्र वितरण, महिलाओं में वस्त्र वितरण, और भी जो जरूरतमंद है अनेक प्रकार के वस्त्रों का वितरण किया गया। और हम लोग की मंशा है कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और भव्य रूप से मनाया जाए, रैली निकाली जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि भगवान परशुराम की जयंती वा बड़े धूमधाम से मनावे और एक अच्छे समाज का जो है निर्माण हो। भगवान परशुराम की जीवन शैली ब्रह्म से युक्त है, और ब्रह्म का स्वरूप है प्राणी मात्र के साथ सद्भाव रखना। उस प्राणी मात्र को सदैव प्रेरणा स्रोत ब्राह्मण ही रहे। ब्राह्मणों का धर्म है समस्त हिंदू समाज को जोड़ करके उनको अपनाएं, अपने में मिलाएं, अपने साथ रखें। छोटी बड़ी गलतियां, छोटी बड़ी त्रुटियां सभी जगह होती हैं। हर जगह पर त्रुटियों पर ही ध्यान न दिया जाए। अगर उनमें कुछ लायकता है, उनमें कुछ अच्छाई है, कुछ बौद्धिक क्षमता है, तो उनको बार बार प्रेरित करके और इस चरित्र को चरितार्थ किया जाए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, क्योंकि समाज को एकजुट करने में ही भलाई है। समाज को एकजुट करने से ही संघ है, और संघ से ही शक्ति है, और शक्ति से ही शासन है, राजधर्म है। सब कुछ जीवन शैली भी उसी शक्ति के प्रभाव में चलती है। सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो उसे समाज नहीं माना जाएगा, और समाज को बनाने के लिए समाज का होना आवश्यक है। और समाज में वर्ग विशेष को भी यह ध्यान देना चाहिए कि सभी लोगों को माली की भांति
एक सूत्र में पिरोने का उपाय करें।